हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो चैप्टर 1 का बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। सबसे पहले समझते कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं यूनिवर्स के अंदर। जितने भी और जैसे भी आप देखते हो उन सभी नंबर्स को हम रियल नंबर्स बोलते हैं। रियल नंबर्स दो टाइप के होते हैं, रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिनमें q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। अगर हम q को 0 बनाते हैं, जैसे 2/0, ये नॉट डिफाइंड होता है। रैशनल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स सभी आते हैं। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं, एंड होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक जाते हैं। इंटीजर्स में 0 भी होती है, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स दोनों ही होते हैं जो इन्फिनिटी तक जाते हैं। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स आप जानते हैं। इरैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। ठीक है, इरैशनल नंबर p/q के फॉर्म में नहीं होते हैं। इरैशनल नंबर में 1.000001 0001 ये आते हैं, जिनमें जब हम कोई भी इरैशनल नंबर को डेसिमल में एक्सपेंशन करते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं, या पहले नंबर सिस्टम में पढ़े होंगे। अब इन सभी चीज़ का कंक्लूजन निकलता है कि रियल नंबर्स यूनियन होते हैं बोथ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स के, और इन रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। अब हम समझेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। सारे कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में, एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। इसमें है कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो फैक्टराइजेशन होगा वो बहुत यूनिक होगा और एक ही तरह का होगा, बस जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे उनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। अब हम समझते हैं इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल में हम एक कंपोजिट नंबर लेते हैं 90। इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। हम इसे सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। अब 2 के बाद ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ये ना ही ये 2 के किसी मल्टीपल में आता है। नेक्स्ट ये 3 में आएगा, ये अगेन 3 में आएगा, देन ये 5 में आएगा। तो 90 के फैक्टर्स होंगे 2, 3, 3 एंड 5 एंड 1। जैसे कि इसमें बताया गया था कि इसका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, तो हम इसे 5 × 3 × 3 × 2 भी लिख सकते हैं, या हम इसे 3 × 2 × 3 × 5 भी लिख सकते हैं। इसका हम ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम 420 भी ले सकते हैं, ये भी एक कंपोजिट नंबर है। इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं।
तो इसका प्राइम फैक्टर निकलेगा, 2 से डिवाइड करेंगे इसे, $105 आएगा। देन अगेन ये 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा, हम इसे 3 से करेंगे, 35। अब ये दोबारा 3 से डिविजिबल नहीं होगा, हम इसे 5 से करेंगे, 7। इसका प्राइम फैक्टर आता है 420 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। अब हम समझते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़। प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ मोस्टली हम एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं। तो हम इन्हीं दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। पहले हम इनका फैक्टराइजेशन को एक सेपरेट लिख लेते हैं। तो हम एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम हम इनका पहले पेयर बनाते हैं, जैसे 2 and 2। 90 और 420 में जो कॉमन है वो 2 है पहला, देन 2 इसमें अकेला रह गया, इसमें 2 है नहीं, इसमें 3 का पेयर है और इसमें 3 का, तो हम इन दोनों को पेयर अप करेंगे, ठीक है। और इन्हें 5 का भी पेयर है, 1 का भी पेयर है, ठीक है। तो हम इसे एक जगह पहले पेयर वाले को लिख लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। देन रेस्ट जो बच गए उन्हें भी हम लिखेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 7। अब इन्हें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करने पे हम 260 आता है। अब इसका हम एचसीएफ निकालते हैं। तो इसमें हम सिर्फ पेयर्ड वाले नंबर्स को लिखेंगे, तो ये क्या होता है, 2 इंटू 6, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30 इंटू 1 30, एचसीएफ 30 आ गई। अब आते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, जो आपके लिए बिल्कुल न्यू होगा, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। किन्हीं दो नंबर के बीच में और उनके एलसीएम और एचसीएफ के बीच में जो रिलेशन होता है वो इस फॉर्मूला में दिखाया जा रहा है। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के प्रोडक्ट और उन्हीं दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी जो दो नंबर आपको दे रखे हैं उन्हीं दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा उनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट। अभी हमने जो नंबर लिए थे उन्हीं नंबर को यूज़ करके हम समझते हैं। फर्स्ट नंबर है 90, सेकेंड नंबर है 420। इसमें हमें एलसीएम दे रखा है 1260, ठीक है। इस फॉर्मूला में कि 4 चीज़ें दी गई हैं, इनमें से 3 चीज़ें आपको पता होंगी और आपको एक चीज़ निकालनी पड़ेगी। जैसे हम इसे सॉल्व करके समझते हैं। फर्स्ट नंबर है 90 और सेकेंड नंबर है 420। इसमें हमें इनका एलसीएम दे रखा है 1260, ठीक है। एलसीएम को हम एचसीएफ को हम x ले लेंगे। अब हम एचसीएफ निकालने के लिए $90 इंटू 420 बाई 1260, ठीक है, ये करेंगे। अब इसे कट कर देंगे, 2 से हटाएंगे, ये आएगा 6 और ये 3, 21, ये जाएगा 3 से
ये 7, ये हो गया 3 और ये टोटल चल जाएगा 30। तो x इज इक्वल्स टू 30 मीन्स HCF is equals to 30।